दोस्तों ये करीब 1971 की बात है। भारत के एक छोटे से शहर में एक बार एक बहुत ही यंग लड़का होता है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, लेकिन उसकी बहुत ही पावरफुल डिज़ायर होती है कि उसे भी अमीर बनना है और वो भी जल्द से जल्द। तो वो अपने शहर के सबसे वाइज और सक्सेसफुल इंसान के पास एडवाइस के लिए जाता है, जिसको लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो क्रैब मेंटालिटी में नहीं, ग्रोथ मेंटालिटी में विश्वास करते हैं। अब जिसे नहीं पता, क्रैब मेंटालिटी वो होती है जिसमें सोसाइटी के वो सेक्शंस जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं उन्हें भी नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, जो अपने दम पर इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली तरक्की कर रहा होता है। लेकिन वही ग्रोथ माइंडसेट वो होता है जहाँ पर आप सोचते हैं कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त मात्रा में सक्सेस है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप दूसरों को भी आगे बढ़ने में सपोर्ट करोगे, ना कि उन्हें नीचे खींचोगे। तो वो लड़का उनसे पूछता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, कम से कम 50 से 100 करोड़, और वो भी जल्दी। और मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया भी नहीं है, ना ही मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ कि कोई बिजनेस शुरू कर सकूँ। क्या आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हो? तब वो इंसान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, और वो ये है कि तुम 50 या 100 करोड़ कमाने का मत सोचो। तुम बस ये सोचो कि कैसे तुम अपने पहले करोड़ तक जल्दी से पहुंच सकते हो। मतलब तुम सिर्फ 1 करोड़ कमाने के बारे में सोचो, क्योंकि 1 करोड़ के बाद आपकी नेटवर्थ रॉकेट की तरह एक्सप्लोड होगी और आपके बिना कोई मेहनत किए आपके मल्टीपल करोड़ आते रहेंगे। और वो जितने भी करोड़ होंगे वो आपको कमाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका पहला करोड़ आपको कमा कर देगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 1 करोड़ तो बहुत बड़ा टारगेट है, मेरे पास तो अभी 20-30 लाख रुपए ही है, या मैं वहाँ तक ही पहुँचने की सोच सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास 20-30 लाख रुपए या इवन 10 लाख रुपए भी है या फ्यूचर में होने वाले हैं, तो भी ये कंपाउंडिंग का मैजिक वैसे ही काम करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका इन हैंड अमाउंट जितना बड़ा होगा, कंपाउंडिंग उतना ही जल्दी काम करेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इसमें सीखेंगे कि कैसे 1 करोड़ पे पहुंचने के बाद आपकी नेटवर्थ एक्सप्लोड होती है, फिर कैसे आप अपने फर्स्ट करोड़ तक जल्दी पहुंच सकते हो, फिर क्यों कई लोग अपने फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने के बाद भी इस मैजिक को यूज़ नहीं कर पाते और अच्छी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी 20s में हो तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है अपनी वेल्थ को बड़े लेवल तक बिल्ड करने का। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट कहा है कि मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मेक्स मनी मेक्स इवन मोर मनी। मतलब पैसे से पैसा बनता है, ये हम सबको पता है, लेकिन जो पैसा पैसे से बनता है वो बहुत ही बड़े स्केल पे ग्रो होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि आप 15,000 रुपये की SIP करते हो किसी भी एक म्यूचुअल फंड में, जहाँ से आपको 15% का रिटर्न मिलता है। तो अब यहाँ आपको 15 साल लगेंगे 1 करोड़ तक पहुँचने के लिए। मतलब 15,000 की SIP 15% के रेट से 15 साल में 1 करोड़ में ग्रो होती है। और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे 15 साल लग गए, और इसीलिए बहुत से लोग तो इसके आगे का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद अगर आप और 15 साल लोगे तब तक तो आप बूढ़े हो जाओगे, फिर पैसों से अपनी लाइफ आप क्या ही इंजॉय करोगे। अब सोचने वाली बात यह भी है कि 15 साल बाद इस 1 करोड़ रुपए की क्या ही वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि तब तक महंगाई भी तो बढ़ चुकी होगी, जो कि बिल्कुल सही सोच है। लेकिन 1 करोड़ के बाद आपकी नेटवर्थ एक्सप्लोड होगी और सिर्फ 5 साल के अंदर ही आप अपने 2 करोड़ पे पहुंच जाओगे, क्योंकि जब आप अपने फर्स्ट करोड़ पे पहुंच जाते हो तो वही 15% के रेट से आप अगले साल में 15 लाख रुपयों का प्रॉफिट कमाते हो, और 5 साल के अंदर आप 2 करोड़ पे पहुंच जाते हो। तो आपको 15 साल लग गए पहला करोड़ जमा करने के लिए, लेकिन दूसरा करोड़ आपका सिर्फ 5 साल के अंदर आ गया। और इसके बाद ये कंपाउंडिंग का मैजिक और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इसके बाद का अगला करोड़ यानी कि तीसरा करोड़ सिर्फ 3 साल में आ जाएगा, क्योंकि अब आपका बेस अमाउंट बढ़ चुका है। तो पहले साल में आपने 2 करोड़ के कैपिटल पे वही 15% के रेट से 31 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो ये 2 करोड़ से 2.31 करोड़ का हुआ। फिर ये इस अमाउंट पे और 15% का प्रॉफिट कमाएगा और डायरेक्टली 2.66 करोड़ पे जंप करेगा, और फिर तीसरे साल में ये 3 करोड़ का हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा करोड़ और भी कम टाइम में आएगा। अगले साल 3 करोड़ से डायरेक्टली 3.5 करोड़, और उसके अगले साल डायरेक्टली 4 करोड़। मतलब सिर्फ 2 साल में आपने अपना 4th करोड़ कमा लिया। फिर उसके बाद अगले 2 साल के अंदर अंदर आपका 5th करोड़ भी आ जाएगा। अब इसके बाद ये मैजिक और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब आप हर साल 1-1 करोड़ कमाओगे। एक ही साल में आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ से जंप करके डायरेक्टली 6 करोड़ हो जाएगा। फिर उसके अगले साल 6 करोड़ से 7 करोड़, और उसके अगले साल वो 7 करोड़ से जंप करके 8 करोड़ 20 लाख पे पहुंच जाएगा। और इस तरह वो अगले साल 9 करोड़, फिर 10 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और फिर इसके बाद ये कंपाउंडिंग का मैजिक और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा, क्योंकि अब आप हर साल में 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ कमाओगे। 10 करोड़ से डायरेक्टली 12 करोड़, फिर अगले साल 12 से 14 करोड़, फिर उसके अगले साल डायरेक्टली 16 करोड़। और इसी तरह से एक टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पे आप हर महीने 1-1 करोड़ कमाओगे।
तो जो पहला 1 करोड़ कमाने के लिए आपको पूरे 15 साल लगे थे, वो अब हर साल या हर कुछ महीनों में आता रहेगा। मतलब कि मान लेते हैं कि आप 21 साल की एज से SIP शुरू करते हो, तो 15 साल में मतलब 36 की एज तक आपका 1 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो अगर आप अपने फ्रेंड से कहोगे कि 60 साल की एज से पहले पहले मेरे पास 20-25 करोड़ होंगे, मतलब मैंने अपने 20-25 करोड़ का टारगेट ऑलमोस्ट 50% अचीव कर लिया है, तो कोई भी आपको बिलीव नहीं करेगा। लेकिन यही कंपाउंडिंग का मैजिक है, और इसीलिए उस अमीर इंसान ने कहा था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रिच बनना है, जैसे 10-20 करोड़ या 100 करोड़, तो आपको पूरे पैसे कमाने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने फर्स्ट करोड़ पे फोकस करना है, जो सबसे मुश्किल है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस टाइम को अगर आप कम करने की कोशिश करो, मतलब 15 साल के बदले 12 साल या मे बी 10 साल या उससे भी कम, जिसको हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उस टाइम को कम कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा टाइम आप यहाँ पे कम करोगे, तो बाद में आप उतने ही ज़्यादा करोड़ आसानी से कमा पाओगे, और उसको एंजॉय करने के लिए आपके पास उतना टाइम भी रहेगा। अब दोस्तों, सुनने में तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आना चाहिए कि अगर अमीर बनना इतना आसान है, तो सब लोग रिच क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि जितना आसान ये लग रहा है, उतना ईजी ये है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने फर्स्ट करोड़ तक काफ़ी लेट पहुँचते हैं, अपनी 50s या 60s की एज में। तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, और फर्स्ट करोड़ तक पहुँचना ही काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, और अगर आप अपने फर्स्ट करोड़ तक जल्दी पहुँच भी जाते हो, तो बहुत सारे ट्रैप होते हैं जिनकी वजह से लोग अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। उन ट्रैप्स को अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और उसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में देना, ताकि हम सबको पता चल सके कि कितने लोग इस ट्रैप में फंसते हैं। तो इमेजिन करो आपको विरासत में एग्जैक्टली 1 करोड़ रुपया मिलता है, तो आप उस पैसे को एग्जैक्टली कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करोगे? अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो वो कितने स्टॉक्स होंगे, या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो वो कितने और कौन से फंड्स होंगे, और अगर आप किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करोगे जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड, FD, तो उसका एग्जैक्ट स्प्लिट मेंशन करो। जैसे 50 लाख प्रॉपर्टी में, 25 लाख 5 म्यूचुअल फंड्स में, और बाकी के 25 लाख इन 15 स्टॉक्स में। आगे बढ़ने से पहले आप इसका आंसर कहीं पे लिख दो, नीचे कमेंट में या किसी पेपर में, या माइंड में सोच लो। अब अगर आपने इसका आंसर डिसाइड कर लिया है, तो मैं आप लोगों को इसका आंसर देता हूँ। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को 3 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा और 10 स्टॉक से ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है। लेकिन मेजॉरिटी लोग जब एक बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो वो सबसे पहले गलती ये करते हैं कि वो उसको बहुत सारी जगह पर इन्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब वो ओवर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। जैसे लोग सबसे पहले 40-50 लाख की प्रॉपर्टी ले लेंगे, फिर 20-25 लाख रुपयों को वो 8-10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और फिर बहुत सारे लोग एक हिस्से को FD, गोल्ड और दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वो 15% तो क्या 10% के रेट से भी अपनी वेल्थ को ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफाई करने से आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न कम हो जाते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आपने बहुत स्मार्ट तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाया और बिल्कुल सही जगह पर इन्वेस्ट किया, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम यह आती है कि बहुत से लोग जब अपने पोर्टफोलियो को एक बड़े लेवल पे ग्रो कर लेते हैं, जैसे कि जब वो 50 लाख या 1 करोड़ तक पहुंच जाता है, तब लोग बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि वही 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर एक बैड मार्केट क्रैश में 40% भी नीचे गिरता है, और मार्केट क्रैश फ्यूचर में ज़रूर आएंगे, तो तब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से डायरेक्टली 60 लाख पे आएगा, और आपको 40 लाख रुपए का लॉस देखने को मिलेगा कुछ ही महीनों में। और ये लॉस देखना इमोशनली बहुत ही टफ होता है, और इसलिए ज़्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाते और मार्केट से जल्दी से सेल करके निकल जाते हैं, और फ्यूचर में जितना भी उनका ग्रोथ का चांस होता है वो उसे मिस कर देते हैं। और वहीं कुछ लोग मार्केट क्रैश को टाइम करने की कोशिश करते हैं और कैश लेकर बैठ जाते हैं कि जब मार्केट क्रैश आएगा तो उनका लॉस नहीं होगा। तो ऐसे लोग भी बहुत बड़े लॉस में होंगे, क्योंकि इसके लिए पीटर लिंच ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। फार मोर मनी हैज़ बीन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर्स ट्राइंग टू एंटिसिपेट करेक्शंस देन लॉस्ट इन द करेक्शन देमसेल्व्स। क्योंकि काफ़ी बार हमको ऐसा लगता है कि मार्केट क्रैश कुछ ही महीनों में आने वाला है, लेकिन एक्चुअल में वो 4-5 साल के बाद भी आ सकता है। लेकिन आप तो सेल करके कैश में बैठे हो, तो आपने वो 4-5 साल का बुल मार्केट मिस कर दिया। इसके बाद एक रीज़न हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी होता है, क्योंकि लोगों ने सपने में भी ये नहीं सोचा होता है कि उनकी वेल्थ कभी उतना जल्दी ग्रो हो सकती है। जब आप साल भर में इतनी सारी न्यूज़ देखते हो, तो कोई ना कोई नेगेटिव आर्टिकल आपके दिमाग में बैठ ही जाता है, और फिर वो आपके दिमाग में एक डर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करके ही सुकून लेते हो। बहुत सारे लोग तो इस वीडियो के बाद ही नेगेटिव सोचने लगेंगे और इस वीडियो से कोई नेगेटिव चीज़ पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन जिन लोगों को वेल्थ क्रिएट करनी है वो लोग इसमें से कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे। और इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि वेदर यू बिलीव यू कैन क्रिएट वेल्थ और नॉट, यू आर ऑलवेज राइट। अगर आपको ये लगता है कि आप ये गोल अचीव नहीं कर सकते, तो फिर चाहे मार्केट कंडीशन कितनी भी अच्छी हो, इकोनॉमी कितनी भी अच्छी हो, चाहे आपने सही म्यूचुअल फंड या स्टॉक पिक कर लिया हो
और सब कुछ परफेक्ट हो तो भी आप कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर ही लोगे और अपने आप को सही साबित कर दोगे कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गलत साबित नहीं होने देगा। इसके उलट मान लेते हैं कि आपने अपने आप को एक बहुत ही रिच इंसान पहले ही इमेजिन कर लिया है और आपका पोर्टफोलियो एक्चुअल में 2-4 करोड़ रुपए में ग्रो हो चुका है। तब आपको ऑटोमेटिकली अपना घर छोटा लगने लगेगा। वो बाजू वाला पॉश कॉम्प्लेक्स जिसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम जैसी बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं, आपकी नज़र बार बार उस कॉम्प्लेक्स पे जाएगी और जब तक आप उसमें अपना फ्लैट बुक नहीं कर लेते तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। और अगर आपने सब्र कर भी लिया तो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे जिनको पता होगा कि आपके पास इतने पैसे हैं, तो वो आपको पुश करेंगे उस कॉम्प्लेक्स में घर बाय करने के लिए या महंगी कार खरीदने के लिए। तो अभी तक मैंने सिर्फ 2-3 प्रॉब्लम्स गिनाई हैं, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग 1-2 करोड़ तक पहुंच नहीं पाते और अगर पहुंच भी जाते हैं तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन एक माइंड गेम है और हमारे बहुत सारे सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल बायस होते हैं जिनको मैं मेंटल ट्रैप्स कहता हूँ, जो हर इंसान को फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंटली सेम मिस्टेक रिपीट करते रहते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। और कुछ हमारे पर्सनल बिलीव्स, मिथ्स और रॉन्ग एजुकेशन के नतीजे होते हैं जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ही नहीं पाते। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप अपने फर्स्ट करोड़ तक जल्दी कैसे पहुंच सकते हो और उसके लिए हमको ये समझना होगा कि उसमें इतना टाइम लगता क्यों है। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही रीज़न है। पहला रीज़न बहुत ही ऑब्वियस है जो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि जब आप अपनी जर्नी ज़ीरो से शुरू करते हो तो आप उसमें कितने भी % ऐड कर लो वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। अब जब आप अपनी पहली SIP करते हो तो सैलरी का कंट्रीब्यूशन आपके पोर्टफोलियो पे 100% का होता है। फिर जब आप अपनी दूसरी SIP करते हो तब भी आपकी सैलरी का कंट्रीब्यूशन 100% का होता है। तो शुरुआत के कुछ सालों तक पैसे से पैसा नहीं बन रहा होता, बल्कि आपकी सैलरी से पैसा बनता है। इसलिए जब तक आप अपने पोर्टफोलियो को 10-20 लाख रुपए तक ग्रो नहीं कर लेते तब तक आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखता नहीं है। तो इसलिए स्टार्ट में आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कितने पैसे कहाँ लगाने हैं और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। इस वक्त आपकी सेविंग्स और प्रोसेस में ट्रस्ट करना ही आपके लिए सब कुछ होता है। इसलिए चार्ली मंगर ने एक लाइन कही थी कि योर फर्स्ट 100K इज़ अ बिच बट यू गोटा डू इट। आई डोंट केयर व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड अ वे टू गेट योर हैंड्स ऑन 100K। आफ्टर दैट यू कैन ईज ऑफ द गैस अ लिटिल। तो इसके लिए आपको सेविंग्स ज़्यादा करनी है और बड़े बड़े खर्चे कम, जैसे कि कार, बड़ा घर और आईफोन। और सेविंग्स को आप बैंक अकाउंट में रखने से अच्छा आप उसको काम पे लगा दो। मतलब जितना ज़्यादा जल्दी इन्वेस्टिंग आप शुरू कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सेविंग्स आप उतनी ही कर सकोगे जितना आप कमा सकते हो, इसलिए आपको आपकी इनकम को ग्रो करने पे फोकस करना चाहिए। अब गुड न्यूज़ ये है कि 20s में आपके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, मल्टीपल जॉब, साइड हसल करके आप अपनी एनर्जी को फोकस डायरेक्शन में लगा के अपनी 20s को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वैसी मेहनत आपको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप अपने 1 करोड़ के पोर्टफोलियो से 15% भी अर्न करते हो तो आपका पोर्टफोलियो पूरे साल में 15 लाख रुपए कमाता है। और मान लेते हैं कि उस टाइम पे आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ की होती है, तो यहाँ पे आप एक्टिवली साल के सिर्फ 12 लाख रुपए कमा रहे हो और उसमें से 4-5 लाख रुपए आप सेव करके इन्वेस्ट कर पाओगे। तो अब आपकी सैलरी से आपकी वेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ रहा होगा? तो उसका आंसर है सिर्फ 2-4% का। आप अपनी 30s के बाद अपनी पूरी लाइफ रिलैक्स कर सकते हो। और फिर दूसरा रीज़न फर्स्ट करोड़ पे पहुंचने का ये है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, कि वेल्थ क्रिएशन एक गेम है। इसको आप एक वीडियो गेम की तरह समझो। जब आप किसी वीडियो गेम में न्यू होते हो तो आपको उस पूरे गेम को समझने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। हर एक चीज़ आपके लिए न्यू होती है। अगर आप किसी भी गेम को उसके पुराने प्लेयर के साथ खेलोगे जो उसको काफ़ी सालों से खेल रहा है, तो आप उससे गारंटीड हार जाओगे। इसलिए अगर आपने नोटिस किया हो तो 70-80% लॉटरी विनर्स करोड़ों की लॉटरी जीतने के बाद भी अपने सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं। जैसे इंडिया के सुशील कुमार, जो 2011 में KBC में 5 करोड़ जीते थे, तो आज उनके पास 10-20 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद वो दूध बेच के अपना गुजारा कर रहे थे। तो इसलिए अगर हम इस वीडियो को समाप्त करें तो जल्दी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: नॉलेज, कैपिटल और टाइम। तो यहाँ पे 3 टाइप के लोगों के लिए मेरी 3 अलग अलग एडवाइस है। अगर आपके पास कैपिटल है लेकिन नॉलेज नहीं, तो सुशील कुमार वाला केस बन सकता है कि पैसा तो है लेकिन पता नहीं उसका करना क्या है, और ज़ीरो कब हो गया पता ही नहीं चला। और फिर अगर आप अपनी 20s में हो और आपके पास नॉलेज और कैपिटल दोनों नहीं है, तो आपके पास अभी टाइम है। आप अपने टाइम को यूज़ करके उससे पैसे कमा के उसे इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि एक बार जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने वॉरेन बफेट से पूछा था कि आपकी स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है फिर भी लोग उसे फॉलो करके अमीर क्यों नहीं बन पाते। तब वॉरेन बफेट ने कहा था कि लोग बस जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। और फिर अगर आप तीसरी कैटेगरी के इंसान हो जिनके पास नॉलेज तो बहुत सारी है लेकिन पैसा नहीं है,
तो आपको बस पेशेंस से काम लेना है और अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को ग्रो करना है, तो आप भी अच्छी वेल्थ बिल्ड कर लोगे। क्योंकि इन्वेस्टिंग करना और सीखना दिन पे दिन आसान होता जा रहा है और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। लेकिन पैसा खर्च करना, लोन लेके पैसा खर्च करना, शो ऑफ करना, ये भी आसान होता जा रहा है। तो चॉइस आपकी है, आपको सिर्फ दिखाना है या एक्चुअल में रिच बनना है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इन्वेस्टिंग की नॉलेज मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।